हेलो एवरीवन। सो गाइस, नाउ दैट यू गाइस आर टेकिंग द मॉक टेस्ट एंड अब तक तुमने अपना दिमाग तो बना लिया होगा that मुझे ये वाली कॉलेज में जाना है, ये कॉलेज में जाना है। फॉर मोस्ट ऑफ यू इट माइट बी JBIM इज द कॉलेज दैट आई एम फ्रॉम, एंड यू गाइस आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग इन दैट मैनर। कुछ लोग JBIMS, कुछ लोग सिडनम, कुछ लोगों को लगता है JB सिडनम थोड़ा टफ हो जाएगा, मैं वेलिंग करके लिए ट्राई कर लूंगा। सम पीपल फ्रॉम पुणे रियली लुक अप टू पुम्बा, तो उनको वहां जाना है। सो माई कंसर्न हियर इज दैट व्हाट काइंड ऑफ स्कोर्स डू यू नीड। नॉर्मली स्टूडेंट्स का ये सोर्स ऑफ जो स्कोर्स होता है, आई हैव सीन लॉट ऑफ दीज पीपल, दे फॉलो रैंडम अनोनिमस अकाउंट्स ऑन टेलीग्राम में कोई ग्रुप का एडमिन है जो तुम्हें बता रहा है, और वो ग्रुप का एडमिन कौन है वो तुम जानते भी नहीं हो। इट्स जस्ट सम रैंडम इडियट स्टूडेंट जो खुद अब तक मेरे ख्याल से पढ़ाई कर रहा है एंड तुम्हें गलत गलत इन्फॉर्मेशन खिला रहा है, बिकॉज वेल उसे क्या फर्क पड़ता है, उसे तो अपना नाम भी सामने नहीं दिखाना है। बट इसमें क्या होता है, तुम एक गलत स्कोर को टारगेट करते रहते हो। यू माइट थिंक दैट अरे यार 150 पे तो मेरा हो जाएगा, अरे यार 150 का स्कोर तो मुझे आ नहीं रहा है, तो 150 के स्कोर पे तो मेरा नहीं होगा। तुम अगर इजी मॉक टेस्ट दे रहे हो, लाइक देयर आर फ्यू इजी मॉक टेस्ट इन द मार्केट एज वेल, उसमें 150 का स्कोर मतलब सीईटी में एक्चुअल 120 125 का स्कोर आएगा। एंड देयर आर अ फ्यू मॉक टेस्ट इन द मार्केट व्हिच आर वे टफर देन द सीईटी। रिस्पेक्ट टू देम, बट द फैक्ट इज दैट अगर उसमें 120 आ रहा है देन यू कैन रेस्ट अश्योर्ड दैट यू नो व्हाट, अगर इसमें 120 आ रहा है तो सीटी में 150 आराम से आ जाएगा। My this video is to tell you exactly that the score is not you should what you should be targeting। तुम्हें किस हिसाब से एक माइंडसेट रखना है सो दैट तुम्हारा प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है। Let's start with the video. You will understand what I am explaining as the video goes ahead. So yeah, MBA CET 2026 score versus college reality। तो या कुछ लोगों को लगता है दैट कौन से स्कोर पे कौन सी कॉलेज मिलेगी वो पता ही नहीं है। ऑल्सो लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग गाइस, most students, now this is something that is even said by one of the people that I really respect in the teaching industry, Mr. Rajesh Balasubramaniam, you guys might know him, तुम उन्हें शायद यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो। वो बोली दैट अगर तुम्हें लास्ट ईयर 85 आया था और तुम बोलते हो अरे मैंने 3-4 महीने में 3 मंथ्स का प्रेप करके अगर मुझे 85 आ गया देन 99 तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज 99 अगर 3 महीने, सॉरी अबाउट दैट, अगर मुझे 3 महीने में 85 आ सकता है तो मैं एक्स्ट्रा 1 ईयर देके 99 तो आराम से लेके आऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, वैसा नहीं है। इट इज अ बिग डील, मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। सिमिलरली अगर मैं इसको स्कोर्स के हिसाब से बोलूं, अगर तुम्हें लगता है दैट मैं इस साल अभी के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके या 3-4 मॉक्स देके मैं अब तक 90-95 तो पहुंच गया हूँ, आई नीड टू रच 150, आराम से हो जाएगा, मेरे पास 3 मंथ्स बाकी है, ऐसा नहीं होता है गाइस। यू नीड टू अंडरस्टैंड दस योर ग्राफ और स्कोर्स इंप्रूवमेंट, अगर ये तुम्हारा स्कोर्स है एंड दिस इज एफर्ट, द ग्राफ इज लाइक दिस। एक एक स्कोर बढ़ाने में तुम्हारा एफर्ट बहुत बढ़ जाएगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग? स्टार्ट में तुम्हें लगेगा अरे स्कोर्स फास्ट 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 इंक्रीज हो रहा है, पर बाद में एफर्ट बहुत जाता है एक एक मार्क इंक्रीज करने को। सो आई एम टेलिंग यू दैट बेस्ड ऑन योर स्कोर कैटेगरी तुम्हें क्या करना चाहिए, व्हाट इज द डिसीजन दैट यू गाइस शुड टेक। तो यहाँ पे इफ यू आर गेटिंग अ 140 प्लस स्कोर देन यू आर ऑलरेडी इन द एलिट रेंज। यू गाइस कैन टेक अप द कॉलेज दैट यू आर गेटिंग, इवन इफ यू आर गेटिंग अ सिम्सरी। ऑब्वियसली JBIMS तो कोई भी नहीं छोड़ेगा, इट इज अ ग्रेट कॉलेज, यू शुड टेक इट। बट अगर सिम्सरी मिल रहा है तो भी कॉलेज छोड़ना मत, ले लो और वापस रिपीट कर लो, करना है तो एब्सोल्युटली फाइन। 130 से 139 means that you have a strong score, but not the best for the tier 1 colleges. This is where you need to work your tricks. You need to learn the right methods. You need to understand where you went wrong. What went wrong? Don't ask this to yourself. This is the range where you need help. This is the range जहां पे तुम्हें जरूरत है किसी एक मेंटोर की। You need a right mentor who will exactly assess तुमने क्या गलत किया और वो तुम्हें सही तुम्हारे हिसाब से इंफॉर्मेशन बताएगा। ये 120 से 129 का रेंज, दिस इज द टॉप 3-4 परसेंटाइल पीपल, मोस्ट मिसअंडरस्टूड रेंज। ये रेंज सबसे ज्यादा डिल्यूजनल होता है बिकॉज इनको लगता है अरे मैं यहां आ गया, अगर मुझे बिकॉज क्या होता है, somebody feels like अरे 98 परसेंटाइल, अगर कोई कॉलेज का कट ऑफ 98 परसेंटाइल है तो वो कॉलेज कैसे खराब हो सकती है, इट हैज टू बी अ ग्रेट कॉलेज। अगर मुझे मिल रही है सम कॉलेज लाइक पुम्बा और COEP और आई एम गेटिंग अ लाला लाजपत राय, देन ऑब्वियसली इनका कट ऑफ 98 है तो वो तो अच्छी कॉलेज है। वैसा नहीं है गाइस,
उनमें और उनकी एक रैंक ऊपर कॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री रेपुटेशन, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग दैट गोज अराउंड फॉर यू गाइस. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस दैट यू गाइस नीड टू फिगर आउट, दैट ये 93 से 98 परसेंटाइल की जो कॉलेजेस है, दे आर नॉट गुड फॉर यू, दे आर एक्चुअली नॉट गुड फॉर यू. तो अगर तुम इनमें हो एंड तुमने अपना जेन्यून 100% एफर्ट डाल के ये वाला परसेंटाइल लाया है, देन दीज आर कॉलेजेस दैट यू शुड टेक अप. बट अगर तुमने कुछ चोरी किया है, इफ यू गाइज नो दैट आई कुड हैव डन बेटर, आई डिड नॉट डू दैट वन थिंग, मैंने वो 4 चैप्टर्स छोड़ दिए थे, मैंने ये वाले सेक्शन को सीरियसली नहीं लिया था, मैं कौन से डर रहा था, वो डर की वजह से यार मैंने पढ़ाई नहीं की बराबर से, then you should not settle for this. This is when I suggest you guys go back to the brass tacks. तुम वापस जाओ और पूरी चीज को वापस एक बार रिवाइज करो. Start like you are starting from a basic. Now, this is the area that I want to talk about. Maximum students lie in this category. Okay? 110 से 119, इसमें मतलब कितना तुम्हारा परसेंटाइल आ जाएगा, यू विल हैव अप्रोक्सीमेटली 89 से 93 परसेंटाइल. ओके, नाउ द कॉलेजेस दैट कम अंडर दिस कैटेगरी, understand they are colleges only that you should take up if you are ready to settle for any college. जो मिल रहा है मैं वो कॉलेज ले लूंगा, I don't mind it. If that is the case, then you should not take up these colleges. The problem for everybody in all 3 of those categories, ये 3 categories का is तुम्हारा gap is not of tricks or strategy. तुम्हारा गैप इज ओनली एंड ओनली ऑफ योर नॉलेज. ये सब तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें पहले अपना नॉलेज सही करना पड़ेगा, तुम्हारा नॉलेज में ही बहुत बड़ा गैप है. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर एट दिस पॉइंट. अगर तुम ये कैटेगरी में हो, देन यू गाइज नीड टू एक्चुअली स्टडी द एंटायर थिंग ऑल टुगेदर. अगर तुम्हें बेसिक से सब वापस पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारे बेसिक्स कच्चे हैं, ये मेरी गारंटी है. I'm telling this to you as a teacher and not as some random YouTuber or just some random Telegram account या फिर Reddit पे मैं कोई anonymous ID लेके नहीं बोल रहा. You guys can see my face, you know my address, you guys know everything. This is something that I am telling you with utmost clarity. तुम्हारा knowledge gap है. Okay, this is the score range based on which you should judge yourself कि मेरा अभी क्या सिनेरियो है. Now ये स्कोर अगर तुम्हें अभी मॉक टेस्ट में आ रहा है तो तुम्हारा लुकआउट ये सारी चीजें जो मैंने बोली है ये होनी चाहिए. Going ahead, why top MBA colleges are actually hard to get? Now colleges, इनमें top MBA colleges क्यों मिलना टफ है? लोगों को लगता है अरे यार मेरा 98 परसेंटाइल तो मिल जाएगा, या फिर अरे मैं 5th बेस्ट कॉलेज में हूं. बट 5th बेस्ट कॉलेज वो महाराष्ट्र का 5th बेस्ट, सॉरी वो सीईटी के अंदर 5th बेस्ट कॉलेज है, वो पूरे महाराष्ट्र या पूरे इंडिया में देखा तो टॉप 50 कॉलेजेस में भी नहीं आएगा. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, तुम अगर तुम बस एक लाइन में ही ऐसे देखने वाले हो, देन यू विल नॉट बी एबल टू सी व्हाट इज द रियलिटी. यू नीड टू ओपन योर आईज, यू नीड टू लेट गो ऑफ द ब्लाइंडर्स. ओके, जेबीआईएमएस में ऑल्दो 120 सीट्स है, बट ओपन कैटेगरी के लिए सीट्स 39 है, SC 13, ST के लिए 7, ये 3, 3, 4. Obviously this is a little older information. There is a revised number जो इस बार obviously हर बार revised information आता है, revised numbers आते हैं. These are not the revised numbers. CET इस बार रिलीज करेगी. This is what it has been historically. CET जो revised number रिलीज करेगी वो revised number के हिसाब से सीट सिलेक्शन क्राइटेरिया, सीट सिलेक्शन क्राइटेरिया में वापस उस पर वीडियो डालूंगा जब वो रिविजन आएगा तब. सिम3 में ओपन कैटेगरी की 58 सीट्स है, एससी की 19, 11. तो तुम अगर अपनी कैटेगरी के लिए फाइट कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल यू, इफ यू आर एन ओपन कैटेगरी पर्सन, अ जनरल कैटेगरी पर्सन, ओके, यू आर ओनली फाइटिंग फॉर 39 सीट्स. If you are an SC category student, you are not fighting for 13 seats, you are fighting for 39 plus 13, that is 52 seats. ST category person, 39 plus 7, that is 46 seats. VJDT 39 plus 3, 42 सीट्स. ओके, तो तुम इतनी सीट्स के लिए फाइट कर रहे हो. एंड सिमिलरली हर कैटेगरी का ऐसे होता है कैलकुलेशन. दिस इज हाउ यू कैन फिगर आउट दैट हाउ मेनी सीट्स आर समथिंग दैट यू आर कंटेस्टिंग फॉर. Okay, so obviously open category, it is going to be a very tough decision or very tough
ordeal for you to get into JBIMS or SIMSRI or even Bellinger for that matter. You have to be among the toppers of the students and उसके लिए ये जो मैंने समझाया है वे समझना ज़रूरी है so that you can figure out मेरे preparation में gap कहाँ पे है and some good mentor me or somebody else whom you consider a good mentor will be able to help you out with how to make that change, how to get in the right direction. Now, why CET scores normally confuse students? CET is rank driven, not score driven. तुम अपने बैच में, अपने स्लॉट में बाकी लोगों से compete कर रहे हो. अगर मुझे 120 आया तो रोहन who is taken under slot, रोहन को 120 आया. हम दोनों का percentile same नहीं होगा. तो whatever score that you are scoring, my suggestion is understand that which mock test comes under which category. For example, if I tell you the मोस्ट मेजर मॉक टेस्ट जो स्टूडेंट्स परचेज करते हैं, लाइक ऑब्वियसली क्रैक एवरी टेस्ट, टेस्ट फंडा, IMS, ELC, ये चार सीईटी के लिए सबसे ज्यादा नोन मॉक टेस्ट है. सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ये चार मॉक टेस्ट दे रहे हैं एंड बाकी मॉक टेस्ट को मैं खुद एज अ टीचर और एज अ फ्रेंड फॉर यू गाइस, एज अ मेंटोर फॉर यू गाइस, आई विल नॉट एंडोर्स देम. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है बाकी सब में, दे आर नॉट रिलायबल. इनका लेवल, डिफिकल्टी लेवल किस हिसाब से है? दिस इज एट सीईटी लेवल अ लिटिल डिफिकल्ट. चलो समझो अगर मैं सीईटी लेवल, सीईटी एग्जाम, अगर मैं सीईटी एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बोलूं 1, IMS might be a 1.3 से 1.4. This is my personal opinion based on years of having taken these tests and my students having taken these tests. ELC might be a 1.1. Again, crack evidence will be a 1.1 से 1.2. Test funda will be a 1 से 1.2. They circulate between them. तो माई सजेशन इज अगर तुम्हें एक्चुअल सीईटी लेवल मॉक टेस्ट चाहिए, क्रैक एवरी टेस्ट, टेस्ट फंडा आर गोइंग टू बी माई सजेशन, द बेस्ट चॉइसेस फॉर यू, बिकॉज यू गाइज विल अंडरस्टैंड. अगर मुझे इसमें 150 आ रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, अगर सीईटी, नाउ इफ सीईटी कैन बी इजी, मीडियम और डिफिकल्ट, एंड क्रैक एवरी टेस्ट की मॉक टेस्ट में मैं बोलता हूं अगर तुम 150 का स्कोर ला रहे हो then you will go to JBIMS, right? So now figure out अगर 150 marks अगर CET मीडियम डिफिकल्टी का आ गया then 150 मार्क्स आ जाएंगे. इजी के लिए तुम्हें 170 चाहिए होगा और डिफिकल्ट के लिए 125. तो जिस स्टूडेंट को हमारी मॉक टेस्ट में 150 आ रहा है वो सीईटी में 150, अगर मीडियम सीईटी हुई तो 150 पे JBIMS जाएगा, वो इजी सीईटी हुई तो 170 स्कोर करके आएगा. उसका कैलिबर उतना है, स्कोर से ज्यादा कैलिबर देखो, व्हाट इट स्पीक्स अबाउट यू. सो सीईटी इज रैंक ड्रिवन. तुम्हें स्कोर से फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें रैंक से फर्क पड़ता है. तो बेस्ड ऑन द मॉक टेस्ट डिसाइड दैट तुम्हें कितना कितना स्कोर लाना चाहिए. माई सजेशन इज अगर ये सारे मॉक टेस्ट तुम दे रहे हो देन इन क्रैक एवरी टेस्ट a 150 का स्कोर, इन टेस्ट फंडा a 155 का स्कोर, इन IMS a 135 to 140 का स्कोर, इन ELC around 150 का स्कोर. दिस इज व्हाट यू विल गेट JBIMS एट. अगर तुम्हें ये वाली मॉक टेस्ट में ये कंसिस्टेंटली आ रहा है तो तुम JBIMS कैलिबर हो, तो तुम अच्छे से सीईटी में परफॉर्म करके आओगे. नॉर्मलाइजेशन कैन पुश रैंक्स अप और डाउन. एज आई सेड, अगर मैं 120 स्कोर लाया एंड रोहन भी 120 स्कोर लाया, अगर मेरा स्लॉट डिफिकल्ट था तो माई रैंक, इफ माई रैंक इज लाइक 23rd रैंक एंड रोहन का स्लॉट इजी था तो हिज रैंक विल बी समवेयर अराउंड 150th. तो बेसिकली ही कैन नॉट इवन ड्रीम ऑफ गेटिंग अ JBIMS, राइट? Being a general category student, he cannot even dream of getting JBIMS because he has scored the same as me but in a different paper altogether. उसका कंपटीशन उसके टॉपर के साथ होगा, मेरा कंपटीशन मेरे स्लॉट के टॉपर के साथ होगा. तो सेम स्कोर डज नॉट इक्वल सेम परसेंटाइल बिकॉज रैंक is related to percentile. I will say slot wise rank is equal to percentile.
Same percentile does not mean same college. Now understand, because the other factors that come into play is, for example, समझो अगर मैं बोलूँ, if I scored a 99.90 percentile and Rohan scored a 99.90 percentile, शायद मुझे सिमसरी मिलेगा एंड रोहन को JBIMS मिलेगा. What are the reasons for this? The reason might be that I am an open category student and Rohan is maybe from the OBC category student. तो शायद रोहन को एडमिशन मिल जाए. This can be one reason. The second reason, and which is something that happens very rarely, but it does happen, and I've seen it happen to my own students, is HSC scores. If we both are open category students, अगर हम दोनों ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट है, जस्ट अ मिनट, आई एम रियली सॉरी, शायद मेरी वीडियो की वजह से ये कट रहा है पीछे का. तो आई विल से दैट अगर हम दोनों ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, देन व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज दैट अगर हम दोनों का परसेंटाइल सेम है, द कंपैरिजन इज विथ माय HSC or whatever board that you have given, your 12th percentage. Okay, तो अगर मुझे 67% है, if I have a 67 percentage in my 12th and Rohan has a 72 percentage in his 12th, his rank will be higher than me and Rohan will get JBIMS जबकि I will get SIMSRI. Are you understanding? This is how your same percentile also does not equal the same college. And finally, category and seat availability change outcomes. Understand that our government, our CET cell, वो सीट्स को इधर उधर हर बार थोड़ा थोड़ा जगल करती रहती है, तो हर बार कुछ ना कुछ चेंज आएगा. नेवर गो विद द माइंडसेट कि मुझे ये स्कोर पे ये कॉलेज मिलेगा. इट विल नॉट हैपन फॉर यू. माई सजेशन इज पढ़ाई ध्यान से करो, ये सब बाद की बात है. नाउ फॉर टॉप MBA कॉलेजेस, तुम्हें अगर कैटेगरी वाइज कट ऑफ चाहिए, देन यू गाइज कैन सी इट हियर. As I said, हर एक कैटेगरी का एक अलग कट ऑफ होता है. ओके, तुम्हें सारे कट ऑफ यहाँ पे मिल जाएंगे. वॉट एवर कैटेगरीज आर इंक्लूडेड इन ईच एंड एवरी कॉलेज ड्यूरिंग द CET सेल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर. These are the tier 2 colleges. JBIMS with an average package of around 28 lakhs. SIMSRI with an average package of somewhere around 17 से 18 lakhs. There is Wellinger with an average package of around 14 lakhs. पुम्बा का एवरेज पैकेज जो रियलिटी है, जो वो लोग पोस्ट कर रहे हैं वो नहीं, जो रियलिटी है, दैट इज अराउंड 8 to 9 lakhs. पुम्बा का आउटसाइड ऑफ यूनिवर्सिटी मतलब कट ऑफ तुम्हारा पैकेज उतना ही रहेगा. COEP का एक्चुअल रियलिटी इज अगेन 8 to 9 lakhs. कभी कभी COEP 10 तक चला जाता है एंड पुम्बा भी कभी कभी 10 तक जाता है, बट दैट इज अ फ्यू स्टूडेंट्स. आई एम टॉकिंग द एक्चुअल रियलिटी, नॉट द नंबर्स विच आर पोस्टेड ऑनलाइन. मैं अंदर जो स्टूडेंट्स है उनसे बात करके नंबर्स बता रहा हूँ. SIS अगेन विल कम टू 7 to 11 lakhs. Xavier's, understand that SIS, Xavier's, चेतना, लाला लाजपत राय ये मुंबई में है, उनको मुंबई एडवांटेज मिलता है. Xavier's में प्लेसमेंट्स का बहुत प्रॉब्लम है, लॉट ऑफ इश्यूज. सो प्लीज बी एक्सट्रीमली केयरफुल. यहाँ पे प्लेसमेंट्स अगर तुम सोच रहे हो तो मत जाना. देयर आर स्टूडेंट्स जो 5 lakhs पे भी प्लेस हुए हैं एंड देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव आल्सो बीन प्लेस्ड एट लाइक 8 to 9 lakhs. ओके, चेतना funny enough in marketing is doing very well. They are doing extremely well when it comes to marketing. उनका actual package is somewhere around 6 से लेके 12 lakhs तक भी जा रहा है. चेतना is able to do that. It is able to push a few students very very high. लाला लाजपत राय goes from a 4 lakhs, yes, a 4 lakhs to an actual 9 lakhs जितना जा रहा है लाला लाजपत राय का. इसके नीचे my suggestion is don't prefer the colleges. If you guys want a complete list of कौन सी कॉलेज जाने लायक है, कौन सी कॉलेज जाने लायक नहीं है, मैंने उसके लिए वीडियोस काफ़ी बार बनाई है. यू माइट सी दैट मैंने 1-1.5 महीने पहले भी वो वीडियो डाली थी दिसंबर में. वो वीडियो एक बार जाके देख लो. नाउ फॉर ऑल ऑफ यू हु आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर योर MBA CET एग्जामिनेशन, प्लीज डू गो टू आवर वेबसाइट, चेक आउट द कोर्स दैट इज CET कोर. CET कोर में तुम्हें ये सारी चीजें मिलती है. 200 hours ऑफ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, सेल्फ पेस्ड प्लस लाइव लेक्चर्स, सब कुछ तुम्हें मिलता है. 94 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, ऑल डिजाइन्ड बाय अस. You need to start solving these tests. They are very very helpful for you.
40 प्लस आवर्स ऑफ वीकली काउंसलिंग एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, तुम जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना तुम ज्यादा काउंसलिंग्स का फायदा उठा पाओगे। अ डेली स्टडी प्लान दैट कीप्स यू कंसिस्टेंट, डेली स्टडी प्लान जो तुम्हें कंसिस्टेंट रखेगा। मैंने इनफैक्ट ये स्टडी प्लान यूट्यूब पे भी फ्री में डाला है, डू पुट दैट अप, डू लुक दैट अप, तुम्हें ऐप में भी ये फ्री डाउनलोड में मिल जाएगा। यू विल गेट एक्सेस टू आवर ई बुक्स, 14,000 प्लस क्वेश्चन है उसमें, access to 120 scorers community, and if you buy the core alpha, then you also get 2 performance based counseling sessions and 2 mock buddy sessions which are with me। तो मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस के बेसिस पे तुम्हें काउंसिल करूंगा, एंड आई विल नॉट सेंड सम रैंडम JBIM स्टूडेंट टू काउंसिल यू, आई विल डू इट ऑल पर्सनली माई सेल्फ। So please make sure that you guys take this seriously. We put a lot of heart into the way that we teach, and if there's anything that you guys need, then you guys can reach out to us in the comment section. I hope this video was helpful to you.